हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम स्टार्ट कर रखे थे। उसके बाद में कोशी के हम अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, यानी हम पर क्या पढ़ रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ कोशी रीमान इक्वेशन हम इक्वेशन ये पढ़ रहे थे। ठीक है, इसी से रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चन कर रखे थे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हम आगे कर रहे हैं जिसमें क्या यूज हो रहा हो, केवल कोशी रीमान इक्वेशन यूज हो रही है। उसी टाइप से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे, अब कुछ हम आज और कर रहे हैं। इसी में लिखो, क्वेश्चन लिखो, इफ एफ जेड इक्वल्स टू, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, इफ एफ जेड इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई वाई माइनस आयोटा एक्स, वाई माइनस आयोटा एक्स अपॉन में है x6 प्लस वाई स्क्वायर, x6 प्लस का वाई स्क्वायर, z नॉट इक्वल टू 0 और f0 बराबर 0, z नॉट इक्वल टू 0 और f0 बराबर 0। क्लियर है? देन प्रूव दैट fz माइनस का f0, अपॉन में z टेंस टू 0 एज z टेंस टू 0 along any radius vector but not as z tends to 0, but not as z tends to 0 in any manner is the function analytic at z बराबर 0। ठीक है, देखो कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन, ये कंफ्यूज कर रहा है जबरदस्ती। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक दे दिया आपके पास में फंक्शन, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, मैं अब हिंदी में नहीं लिखूंगा। एक दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन के बाद में अपने क्या दे रहा है कि सिद्ध करना है अपने को, यदि एफ जेड बराबर ये तो सिद्ध कीजिए एफ जेड माइनस का f0 अपॉन में z टेंस टू 0 किसी ध्रुवांतर रेखा पर z टेंस टू 0, किसी ध्रुवांतर रेखा पर, किसी ध्रुवांतर रेखा पर z टेंस टू 0, किसी ध्रुवांतर रेखा पर z टेंस टू 0, परंतु यह सत्य नहीं है कि z किसी भी मार्ग से मूल बिंदु के निकट आए। ठीक है, यानी देखो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, ये आपके पास में एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन के बाद में एनालिटिक दे रखा है किस पे, z बराबर
0 पे। क्लियर है? अगर z बराबर 0 पे एनालिटिक है तो ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसमें अंदर पहले दे ही रखा है कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। तो अपन क्या करेंगे कि डायरेक्ट जो अपने को प्रूफ करना है उसी को लेके चलेंगे। इसी को प्रूफ करना है ना, टेंड्स टू 0, यही लेके चलेंगे। सॉल्यूशन समझ गए? एक फंक्शन दिया हुआ है, z बराबर 0 पे एनालिटिक है, हमें ये दिखाना है। और ये कंडीशन आपको ध्यान हो तो किसके लिए कंडीशन है? मूल बिंदु के लिए, जिसको अपन रखते थे y बराबर mx या m²x m4x कुछ भी रखते थे, वही वाली क्वेश्चन है ये। Here गिवन फंक्शन दिया हुआ फलन x³ y माइनस का आयोटा x अपॉन में x6 प्लस का y² है। अतः ले लो जो दिया हुआ है, जो जिसको निकालना है। ये कह रहा है fz माइनस का f0 अपॉन में z। पहले इसका मान अपन निकाल लेते हैं, fz माइनस का इसका मान अपन निकाल लेते हैं। लिमिट भी आएगी साथ में, जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना इस क्वेश्चन में लिमिट भी आती है। लिमिट z की जब अपन पुट कर देते हैं x प्लस आयोटा y, तो लिमिट क्या है? x टेंस टू भी 0 बन जाएगा और y टेंस टू भी 0 बन जाएगा। fz यानी x³ y माइनस आयोटा x अपॉन में x6 प्लस y², और z की जगह फिर से आ जाएगा x प्लस आयोटा y, और माइनस का f0 0 ही रहेगा। क्लियर है? ये अपन यहाँ पे मान अपन लिख दिए। माना कि ध्रुवांतर रेखा के निकट y इक्वल्स टू mx, ध्रुवांतर रेखा के निकट y बराबर mx के अनुदेश z टेंस टू 0। अपन मान लिए क्या कि रेडियस वेक्टर जो है वो y इक्वल टू mx के जो अलोंग लेंगे ना अपन, तब वो z टेंस टू 0 हो रहा है। देन अतः लिमिट x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0, फंक्शन x³ एज इट इज y की जगह mx, y की जगह mx माइनस आयोटा x अपॉन में x6 प्लस y² यानी m² और x², फिर से x प्लस आयोटा y यानी x प्लस आयोटा mx। लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, नीचे से x² एक यहाँ से और एक यहाँ से x, तो x3 तक तो ये कट जाएगा अपने पास में, x3 तक तो अपने पास में ये कट जाएगा। ठीक है? और x3 कटने के बाद में ऊपर मान जो बचेगा ना, वो जो बचेगा उसको अपन एज इट इज लिख लेते हैं y माइनस का आयोटा x से। ठीक है? और 3 तक क्यों? अपने पास में क्या है? x6, तो x6 तो अपन नीचे से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन नीचे से क्या बाहर निकल जाएगा? नीचे से अपने पास में कॉमन निकल जाएगा x² और एक x। देख लेते हैं भी क्या क्या निकलता है। x² तो यहाँ से निकाल लेते हैं और एक x यहाँ से निकाल लेते हैं, x³ वो उसके साथ में कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा केवल mx, और एक और x निकाल दोगे तो mx², यहाँ से बचेगा m माइनस का आयोटा अपॉन में
यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर गया था कॉमन, इन एक्स इज 4 प्लस का एम स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा 1 प्लस आयोटा एम, एक्स की जगह 0, पूरा पूरा ये 0 कर देगा, इसका मान आएगा पूरा पूरा 0। क्लियर है? यदि अपने मान लो y का मान कुछ और पुट करते तो क्या वो सही रहता? यदि माना वक्र y बराबर एक्स क्यूब के अनुदिश, कुछ भी मान ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक्स क्यूब ले रहा है तो एक्स क्यूब ही लेना अपने को भी, या फिर वही लेना है, y बराबर एक्स क्यूब अपन तो ले रहे हैं मन से। ठीक है, क्लियर है? देन लिमिट x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0, फंक्शन क्या बनेगा यहाँ से, एफ जेड बराबर चल रहा है पूरा पूरा एक्स क्यूब, y की जगह फिर से एक्स क्यूब, y की जगह एक्स क्यूब माइनस आयोटा एक्स अपॉन में x6 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब का स्क्वायर, ये बनेगा ना एक्स वाई स्क्वायर, यानी एम एक्स नहीं बनेगा इसके अंदर, क्या बनेगा, x6 का स्क्वायर वाला पार्ट इसके अंदर आपके पास में बनेगा जब एक्स क्यूब का मान लेके चलोगे। तो ऊपर बनेगा एक्स क्यूब x6 और एक्स क्यूब माइनस आयोटा एक्स, नीचे बनेगा x6 प्लस x6 और x प्लस आयोटा एक्स क्यूब यानी x6 और z x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y यानी एक्स स्क्वायर, इसका मान आ गया लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड माइनस का f0 अपॉन में z, x6 कॉमन लेके कट जाएगा, यहाँ पे क्या मिल गया, एक्स क्यूब माइनस का आयोटा एक्स, तो एक x और कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा एक्स, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से क्या मिलेगा, x टेंस टू 0 यानी माइनस का आयोटा, क्या पार्ट बचेगा यहाँ से, माइनस का 1/2 आयोटा, अच्छा ये जुड़ भी जाएगा ना, माइनस का 1/2 आयोटा, टेंस टू 0 नहीं आ रहा, इसलिए सीमा z के मार्ग पर निर्भर है, अतः मार्ग द्वारा मूल बिंदु के निकट आता है, सर्वदा समान नहीं है, एफ जेड का अवकलज का अस्तित्व नहीं है, यूनिक नहीं है ना। एक बार तो मान क्या था अपने पास में, कुछ और मान था 0 और एक बार मान आ गया y बराबर रख दी तो ये मान आ गया, और विश्लेषिक होने के लिए इसको होना चाहिए था अवकलनीयता को यूनिक, जो कि यूनिक नहीं है। एफ जेड का मान अवकलनीय नहीं है, डायरेक्ट लिख दो ना, अवकलनीय नहीं है, ठीक है, किस पे, z बराबर 0 पे, ओरिजिन पे, मतलब देखो कुछ नहीं दिया हुआ था, एक फंक्शन दिया हुआ था, डायरेक्ट अवकलनीयता चेक करनी थी अपने को। अवकलनीयता चेक करने के लिए अपन मान लिए एक वक्र कुछ और मान लिए और दूसरा जो है वो कुछ और मान लिया, दोनों गलों को देख लिए, दोनों में एक में 0 वैल्यू आ गई, एक में ये वैल्यू आ गई, जब दोनों में अलग अलग वैल्यू आई तो यूनिक नहीं हो पाया, और अगर यूनिक नहीं हो पाया तो ये उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर है? आ जाओ क्वेश्चन पे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रदर्शित करिए कि फलन f सिद्ध
कीजिए कि फलन एफ जेड e की पावर माइनस जेड माइनस 4 e की पावर माइनस जेड माइनस 4 जेड नॉट इक्वल 0 द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है, वह z बराबर 0 पर विश्लेषिक नहीं है, वह z बराबर 0 पर विश्लेषिक नहीं है, विश्लेषिक नहीं है, जबकि कौशी-रीमान समीकरण को इस बिंदु पर संतुष्ट करता है, जबकि कौशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। ये कहना क्या चाह रहा है, एक दे दिया फंक्शन डिफाइन है, साथ में और क्या दे दिया कि z बराबर 0 पे एनालिटिक तो नहीं है, z बराबर 0 पे नॉट एनालिटिक, जबकि CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है किस पे, z बराबर 0 पे ही। बोल देते हैं फिर से, सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई, सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ जेड इक्वल टू e की पावर माइनस का z4 इज नॉट एनालिटिक, is not analytic at z equals to 0, but Cauchy-Riemann equation are satisfied at the point, but Cauchy-Riemann equation are satisfied, Cauchy-Riemann equation satisfied at the point z equals to 0। क्लियर है? आराम आराम से अब देखते चलना सॉल्यूशन, बहुत अच्छा है ये। एफ जेड बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है। एफ जेड बराबर क्या होता है वैसे, u प्लस आयोटा v, इसका मान क्या दे दिया, e की पावर माइनस का z माइनस का 4। सबसे पहले तो अपने को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, देखना है ध्यान से, e की पावर माइनस z की जगह लिख दिया x प्लस आयोटा y की पावर माइनस 4, e की पावर x प्लस आयोटा y की पावर माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, देखना ध्यान से, कि इसको मैं अपोन में लिख दूँ, यानी e की पावर माइनस 1 अपोन में x प्लस आयोटा y की पावर 4, ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करना है, इसलिए अपन कर रहे हैं ऐसा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, यानी x माइनस आयोटा y की पावर 4 ऊपर भी और x माइनस आयोटा y की पावर 4 नीचे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, e की पावर माइनस तो है ही बाहर एज इट इज, ये x माइनस आयोटा y की पावर 4 तो रहने दिया एज इट इज,
नीचे जो पार्ट बन गया हमारे पास में वो क्या बन चुका है हमारे पास में, ये इसी का तो कॉन्जुगेट है। और एक फॉर्मूला अपन जानते थे कि जो z होता है वो z बार का जब स्क्वायर होता है ना तो ये मोड z का स्क्वायर बनाता है। और मोड ऑफ z क्या होता है, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, यानी वही तो है ये कॉन्जुगेट। और ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 4, ऊपर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -4। ये पहले बताओ यहाँ तक ठीक है क्या, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4, और अंदर क्या बन गया -x माइनस आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई की पावर आपके पास में ये 4 बच गई एज इट इज। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, u प्लस आयोटा v इक्वस टू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -4 एज इट इज छोड़ दिए। और अंदर वाले पार्ट को मैं ओपन करना चाह रहा हूँ a माइनस बी के होल 4 से, तो ये क्या बनेगा x4 प्लस y4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर और y स्क्वायर माइनस 4 आयोटा एक्स वाई माइनस 4 आयोटा एक्स वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो फिर से देखो, अभी वही पार्ट है, ए की पावर माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई की पावर जो 4 है इसको, तो इसी को अपन ओपन कर रहे हैं। इसको ओपन करके देखो, इसको गुणा कर दो फिर से यही आ जाएगा। तो या तो इसको ऐसे लिख दो x माइनस आयोटा वाई का x माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर और x माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, इसको भी ओपन कर दो, इसको भी ओपन कर दो, गुणा कर दो, यही टर्म्स आएगी आपके पास में। करके देख लेना चाहे से, ठीक है। हमें रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करना है, अभी भी हमने ओपन नहीं कर रखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक बार इससे भी गुणा होगा, ये एक बार इससे भी गुणा होगा। ये जब दोनों अलग अलग गुणा होगा तो एक अपन सिंस ये जानते हैं क्या, वी नो डेट e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ध्यान से देखना इधर, ये जब इससे गुणा होगा, मैं अब देखो रियल पार्ट लिखना चाह रहा हूँ, रियल पार्ट बोल दूँ, इसको नाम दे दूँ या फिर u नाम दे दूँ, एक साथ ही कोई फर्क नहीं पड़ता, u इक्वस टू, अब देखना ध्यान से, ये तो रहेगा एज इट इज e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -4, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -4, और साथ में ये टर्म्स भी एज इट इज रहेगी। कौन सी टर्म्स, x4 प्लस y4 माइनस 6x स्क्वायर और y स्क्वायर, ये इसके साथ में गुणा यहाँ पे भी होगा, यानी एक बार तो मिलेगा ये e की पावर में चल रहा है, ये पूरा ध्यान रखना, ये भी e की पावर में है भाई, e की पावर ये पूरा पान है, तो ध्यान रखना ये चीज़, तो लिख दो, नहीं तो पावर में x4 प्लस y4 माइनस 6x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब ये पार्ट जब e की पावर इससे जाएगा, तो ये पार्ट तो आ ही गया, जब ये e की पावर इसमें आएगा तो क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस और माइनस मिलकर बना देगा प्लस, e की पावर ये तो हो गया आयोटा और पूरा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो एक में आ जाएगा कोस का पार्ट, एक में आ जाएगा साइन का पार्ट, यानी u तो ये मिल गया अपने पास में, और साथ में क्या मिलेगा, e की पावर आयोटा थीटा यानी कोस, e की पावर आयोटा कोस थीटा, तो थीटा का मान क्या है, पूरा मान जो है ना वो एज इट इज रहेगा, पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा, यानी कोस के साथ में क्या क्या मान आएगा, 4x y एक्स स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर,
ठीक है। और v बराबर क्या मिल जाएगा, ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर माइनस 4x4 प्लस y4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और साथ में साइन 4xy एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ये समझ गए? पहले बताओ, ध्यान से देखना फिर से एक बार। ए की पावर माइनस पूरा पार्ट यहाँ तक, तो ए की पावर माइनस पूरा पार्ट यहाँ तक। फिर ए की पावर माइनस वाला जब इससे मिलेगा क्या मिलेगा, ए की पावर, यानी इसको जब हम करेंगे क्या मिलेगा, ए की पावर फिर से ये, और ये क्या मिल रहा है, ए की पावर आयोटा, और ये पूरा पूरा में थीटा मान लिया, तो ए की पावर आयोटा थीटा क्या बनता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो कोस वाला आ गया रियल में और ये आ गया इमेजिनरी में, इसलिए अपन क्या किए, दोनों साथ में अलग अलग कर दिए। क्लियर है? यहाँ से u निकाल दिए और v भी निकाल दिए। रीमान समीकरण इस बिंदु पर संतुष्ट है, तो अब अपन क्या करते हैं, रीमान की मूल बिंदु पे कंडीशन जो है वो दिखा देते हैं। मूल बिंदु पर, ओरिजिन पे, मूल बिंदु पे कोसी रीमान, मूल बिंदु पे कोसी रीमान। फॉर्मूला क्या होता है, डेल यू अपॉन में डेल ऑफ एक्स। सेटिस्फाई कर रहा है, हालांकि फिर भी करके दिखा देते हैं। इक्वल टू, ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0 u x 0 माइनस u 0 0 और अपॉन में x। क्लियर है? ये भी u x 0 और u 0 0 और अपॉन में x। ठीक है। u वाला मान कहाँ है, ये है u का मान, तो इस u वाले मान के अंदर हमें ये वैल्यू रख के दिखानी है कि मान क्या आएगा। रख दो, लिमिट x टेंस टू 0, x की जगह x, y की जगह 0, y की जगह 0, cos 0 1, y की जगह 0 0, यहाँ से रहेगा क्या, एक x4 बचेगा यहाँ से, तो e की पावर में, और यहाँ से क्या बचेगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 4 बचेगा यहाँ से, तो और एक यहाँ से बचेगा मल्टीप्लाई में x4, e की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस 8 और x की पावर 4, यानी e की पावर माइनस एक्स माइनस 4। क्लियर है? यानी e की पावर माइनस एक्स माइनस 4, बस रख दिया, मान रख दिया और कुछ नहीं किए। e की पावर माइनस एक्स माइनस 4 और ये 0 0 रहेगा 0 और अपॉन में x। ठीक है, अपॉन में x। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ से भी? ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन में x को तो रहने दिए एज इट इज, 1 अपॉन में x को रख दिए एज इट इज, और मान निकालेंगे अपन बस सब। तो मान लिख करके वैल्यू क्या आएगी, नोट कर लो इसको, क्या क्या मान आएगा। वन अपॉन में एक्स को छोड़ दिया जीटी, अपॉन में जाके क्या बन गया, ये e की पावर x की पावर माइनस 4। अब इसके अंदर लिमिट लगाओ, x टेंस टू 0, तो अनिर्धारित रूप आ गया, अनडिटरमिनेट फॉर्म। अगर अनडिटरमिनेट फॉर्म है तो इसको हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा, और अगर हॉस्पिटल भेजोगे तो ऊपर अलग डेरिवेटिव, नीचे अलग डेरिवेटिव। ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में e की पावर x का
एक बार तो होगा e की पावर x ही रहेगा, e की पावर x ही रहेगा, और फिर से x की पावर -4 का -4 अपॉन में x5, -4 अपॉन में x5। क्लियर है? अब लिमिट ऑपरेट कर दो, अब लिमिट ऑपरेट करते मान आ गया पूरा पूरा 0। क्लियर है? इसी प्रकार डेल u अपॉन में डेल x बराबर डेल v अपॉन में डेल y, डेल u अपॉन में डेल x, जो बच गया वो भी 0 हो जाएगा। डेल u बाई डेल x तो आ गया 0, डेल v अपॉन में डेल y बराबर डेल v अपॉन में डेल x बराबर डेल u अपॉन में डेल y बराबर 0। ठीक है? यहाँ तक आगे आ जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौशी रीमान संतुष्ट है, अतः कौशी रीमान संतुष्ट है, अतः कौशी रीमान संतुष्ट है, संतुष्ट है। क्लियर है? अब आगे का टारगेट देखो, आगे क्या करना है हमें। अच्छा, एक चीज बताओ कि z की पावर 4 का मान क्या होता है? क्या क्या दिखा दी? कौशी रीमान को संतुष्ट करवा दिए, विश्लेषिक नहीं दिखाना है। अब हम विश्लेषिक सिद्ध करते हैं। नाउ वी प्रूव्ड एनालिटिक नॉट एनालिटिक फंक्शन। अब हम विश्लेषिक सिद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं, अर्थात f डैश z बराबर कहाँ पे प्रूव करना है? मूल बिंदु पे, अर्थात fz माइनस का f0 अपॉन में z और लिमिट z टेंड्स टू 0। क्लियर है? ये तो मान है अपने पास में, और क्या मान है? fz को अपन अगर मान लो थोड़ा सा सॉल्व कर लें, किस पे निकालना है बताओ? फंक्शन बहुत लेंथी फंक्शन था तो रख देते हैं कुछ कि मानना कि y बराबर mx, y बराबर mx या फिर y बराबर x ले लो, पथ के अनुदिश y बराबर x, पथ के अनुदिश निकट आता है, पथ के अनुदिश निकट आता है। ये जरूरी नहीं है कि जो मैं लिखता हूं यही लिखो आप लोग। y बराबर मन कर रहा है तो एक्स स्क्वायर ले लो, m ले लो गुणा में। ये केवल मान लिए जाते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाए, बस वही मान लेने हैं आपको। ठीक है? y बराबर x पथ के अनुदिश निकट आता है, तब z बराबर मान लिया x प्लस वाई की जगह x प्लस आयोटा x। अब ये x प्लस आयोटा x ले लिया, तो अब ये z4 का मान बताओ। z4 का मान क्या हो जाएगा? x प्लस आयोटा y, आयोटा y की जगह फिर से अपने को मान रखना है x, तो x प्लस आयोटा x। इसमें से अपन अगर x कॉमन ले तो क्या बचेगा? 1 प्लस आयोटा x4 बाहर, x4 तो बाहर एज इट इज। इसको क्या लिखेंगे अपन? 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और फिर से 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर।
इसका मान क्या आएगा, माइनस का 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा प्लस का 4 आयोटा, यानी क्या मिलेगा 4 x की पावर 4 माइनस का किसका मान, Z4 का मान। Z4 का मान क्या मिल गया, माइनस का 4x4। fz बराबर क्या था हमारे पास में, e की पावर माइनस z, e की पावर माइनस z माइनस 4, यही था ना, माइनस z की पावर माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, माइनस माइनस तो हट भी गया ये, अपॉन में आ जाएगा। तो fz बराबर क्या मिल जाएगा अपने पास में, मैं इधर लिख देता हूँ, fz बराबर fz बराबर e की पावर 1 अपॉन में 4x4, 1 अपॉन में 4x4। विश्लेषक दिखा रहे हैं अपन, ये समझ में आ गया ना कैसे कर दिए अपन, तो विश्लेषक दिखा रहे हैं अपन इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब फंक्शन के अंदर मान जो है अपने पास में वो पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, एफ डैश जेड बराबर एफ जेड, यानी e की पावर 1 अपॉन में 4x4 माइनस का 0, f0 0 अपॉन में z, लिमिट x टेंस टू 0, ये तो मिलेगा। z की जगह क्या लिखे थे अपन, x प्लस आयोटा x, z की जगह क्या लिखे थे अपन, x प्लस आयोटा x, तो x 1 प्लस आयोटा, इसको भी हटा दो, यानी f डैश z इक्वल टू, जो पार्ट हमारा से बच गया 1 प्लस आयोटा को बाहर ले लो, 1 अपॉन में 1 प्लस आयोटा, लिमिट x टेंस टू 0, e की पावर 1 अपॉन में 4x4 अपॉन में x, e की पावर x से इसका कर दो प्रसार, 1 अपॉन में x बाहर, वन प्लस 1 अपॉन में 4x4 डॉट डॉट चलता रहेगा, 1 अपॉन में 1 प्लस आयोटा, x नीचे जाएगा तो 1 अपॉन में x बनेगा पहले टर्म्स, प्लस सेकेंड टर्म्स थर्ड टर्म्स, ये बढ़ती जाएगी आपके पास में, बढ़ती जाएगी ना पूरे टर्म्स ये। अब अगर x की जगह 0 रखोगे, ये बन गया 1 अपॉन में 4x5 प्लस डॉट डॉट डॉट, और लिमिट ऑपरेट कर दो x टेंस टू 0, 1 अपॉन में 0, पूरा मान क्या आ गया, अनंत, पूरे का मान आ गया अनंत। पर अनंत आते अपन क्या कहेंगे, अनंत मान आ गया। अतः fz बराबर 0 पर विश्लेषिक नहीं है। अतः fz बराबर 0, fz z बराबर 0 पर विश्लेषिक नहीं है। क्लियर है, मतलब काम कुछ नहीं था, आज भी अपन वही क्वेश्चन किए हैं जो पहले किए थे, दोनों के मान को अपने को लेना था, अब मान लेने के बाद में अपन उसको अलग अलग कर दिए, और अलग करने के बाद में अपन दिखा दिए कि ये मान ये आएगा अपने पास में, और वो वाली जो वैल्यू थी वो वाली वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी। क्लियर है, यदि एक क्वेश्चन और करते हैं, यदि
एफ जेड जेड का एक विश्लेषिक फलन है, जेड का एक विश्लेषिक फलन है, जेड का एक विश्लेषिक फलन है। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए पहला पार्ट डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर मोड रियल एफ जेड का स्क्वायर, मोड रियल एफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू 2 एफ डैश जेड का स्क्वायर, 2 एफ डैश जेड का स्क्वायर, 2 एफ डैश जेड का स्क्वायर, मोड में भी 2 एफ डैश जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट अपने को सॉल्व करना है। और इसी के साथ में एक और पार्ट है, पहला और ये दूसरा, कि डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, और इसके साथ में क्या है, डायरेक्ट है एफ जेड मोड का स्क्वायर बराबर एफ जेड मोड का स्क्वायर बराबर 4 और एफ डैश जेड का स्क्वायर, मोड में एफ डैश जेड का स्क्वायर। ये दो पार्ट हमें करने हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो फर्स्ट ले लेते हैं। अब फर्स्ट को करते करते सेकंड अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा, फर्स्ट को करते करते सेकंड अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है? सॉल्यूशन, अच्छा रियल एफ जेड होगा क्या? एफ जेड बराबर क्या होता है, u प्लस आयोटा वी। कोई बोले इसका रियल बताओ, रियल एफ जेड यू ही तो है, तो रियल एफ जेड बराबर है ये u, रियल एफ जेड बराबर क्या है, u। ठीक है, कोई आपसे ये पूछ ले, स्क्वायर में करना है हमें, कि डेल अपॉन में डेल एक्स बताओ किसके लिए, यू स्क्वायर का। देखो मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या करना है छोड़ दो, क्वेश्चन बाद देख लो, कि यू स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसका अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या करोगे, ये तो बनेगा 2u, अब फिर बन जाएगा ये डेल यू अपॉन में डेल ऑफ एक्स। ध्यान से देखते रहना, जो क्वेश्चन उसको तो छोड़ दो, इसका पूछो तो ये आएगा। बोलेगे एक बार अगर और करते हैं अपन, इसका नाम देता हूं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर इधर वाले क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर, इसका भी एक बार होगा तो बाहर आ जाएगा डेल अपॉन में डेल ऑफ एक्स, अंदर मिलेगा 2u डेल यू अपॉन में डेल एक्स, 2u डेल यू अपॉन में डेल एक्स, यानी डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर क्या मिलेगा, 2 एज इट इज, यू भी एज इट इज, उसका बन जाएगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। लेकिन पहले कर देता हूँ, एक ही बात है, इसका क्या बन जाएगा, यू भी एज इट इज, 2u एज इट इज, इसका बन जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2 एज इट इज, और u का डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल एक्स, यानी डेल यू अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर। यानी अपने इसको लिख सकते हैं 2 बाहर लेकर के u डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस
डेल यू अपॉन में डेल एक्स इसका स्क्वायर, इसका नाम डाल दिया समीकरण नंबर 2। ये ठीक है क्या? 2 बार अवकलन कर दिए, पहले 1 बार अवकलन किए और फिर 2 बार अवकलन कर दिए। इसी प्रकार अगर मान लो अपन y में करते, मान लो सपोज करो y में करते, तो यहाँ से क्या मिलता है? डेल स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन में डेल y स्क्वायर बराबर, वो मिलता है अपने पास में 2, और यहाँ से क्या मिलता है अपने पास में? u डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल y स्क्वायर, y का ही तो चेंज आता। यहाँ से मिलता डेल u अपॉन में डेल y का स्क्वायर, इसका नाम डाल दिया 3 नंबर। ये ठीक है, समीकरण 2 बना दिए और 1 बना दिए अपन ने समीकरण नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दोनों को अपन क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं कि ऐड करके अपने पास में क्या मान आता है। ये तो प्रूफ हो जाएगा अपने आप से, इसको मैं साफ नहीं कर रहा हूं, खुद ही कर लोगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से इधर वाला पार्ट तो क्या रहेगा? डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल ऑफ वाई स्क्वायर, अब बाहर आ जाएगा कॉमन यू स्क्वायर। क्लियर है? अंदर क्या क्या पार्ट बचेगा वो देखो आप, तो 2 के साथ में एक बार तो बनेगा डेल यू अपॉन में डेल ऑफ एक्स का स्क्वायर, प्लस इधर से रहेगा डेल यू अपॉन में डेल वाई का स्क्वायर, ये टर्म्स और ये टर्म्स। सेकेंड टर्म्स क्या बचेगी? प्लस 2 यू कॉमन, अंदर क्या बचेगा? डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। क्लियर है? विश्लेषिक फलन दिया हुआ था तो हार्मोनिक फंक्शन अपन कह देंगे कि हार्मोनिक फंक्शन होगा, और हार्मोनिक फंक्शन होगा तो उसकी अपन डेफिनेशन क्या जानते हैं? प्रसंवादी फलन की परिभाषा से, प्रसंवादी फलन की परिभाषा से डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तो ये 0 इधर तो क्या मिल गया? डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। अब बाहर कॉमन क्या है? यू स्क्वायर, यू स्क्वायर बराबर 2 डेल यू अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन में डेल वाई का स्क्वायर। बाकी सभी टर्म्स अपने पास में हट चुकी है। ठीक है, और कोशी रीमान समीकरण से इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2 एफ जेड यू प्लस आइटा वी। इसका मतलब क्या है कि एफ डैश जेड है और मोड है। एफ जेड बराबर क्या होता है? यू प्लस आइटा वी। उसका एक बार अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी अपॉन में डेल एक्स। उसका मोड निकालेंगे तो क्या आएगा? मोड निकालेंगे तो मिलेगा हमारे पास में डेल इस यू बाई डेल एक्स का स्क्वायर डेल यू बाई डेल वाई का स्क्वायर। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 मोड में एफ डैश जेड का स्क्वायर। ये पता चला कैसे आया? लिख देता हूँ, लिख लो। एफ जेड बराबर क्या होता है? यू प्लस आइटा वी। एफ डैश जेड क्या बन जाता? डेल यू अपॉन में डेल ऑफ एक्स आइटा डेल वी अपॉन में, या यू में चेंज करते तो यू में रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, तो उसमें चेंज हो जाता है ये। अब फिर डेरिवेटिव करते मोड लगा देते हैं तो मोड लगाते अपने आप उसमें चला जाता है। ठीक है, और चाहो तो इसको लिख सकते हो फिर से डेल यू बाई डेल एक्स में चेंज कर दो, नहीं तो इसको फिर से लिख दो, एक स्टेप और लिख दो, डेल वी बाई डेल एक्स में चेंज कर दो, डेल वी अपॉन में
डेल एक्स, ये कहाँ से आ गया अब, कोसी रीमान से, कोसी रीमान 2f डैश जेड मोड स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमने किया इस वाले क्वेश्चन को। v के लिए करते तो क्या बनता, सेम बन जाता। इसी प्रकार डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर ब्रैकेट में v स्क्वायर बराबर, ये भी मिल जाता 2f डैश जेड मोड का स्क्वायर। यही तो है क्या, देखो सेकंड एफ जेड मोड का स्क्वायर। तो इसका नाम डाल दो, फिर से इसका नाम डाल दो कुछ भी 1 नंबर, इसका नाम डाल दो 2 नंबर, इसको और इसको फिर से जोड़ दो, ये तो कॉमन आ जाएगा दोनों में से। ये देखो यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर यानी एफ जेड का स्क्वायर और इक्वल टू 4। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने से हमें दूसरा हल प्राप्त होता है। समीकरण 1 ये पूरा है समीकरण, ये इक्वल टू में यहाँ तक, समीकरण 2 को जोड़ के हमें दूसरा हल प्राप्त होता है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ के हमें दूसरा हल प्राप्त होता है। क्लियर है? तो इस टाइप से हमें दोनों को ऐड कर दिए और करके दिखा दिए कि हाँ यही मान आ रहा था। ठीक है? चलो बाकी करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तो ये विश्लेषिक फलन से रिलेटेड ही क्वेश्चन था हमारे पास में।